कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग ने 9.1 या यूं समझ लो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, या यूं समझ लो कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी जानकारी थी 10th में जो भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया है, उसका समराइज कर लिया है। और इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो नई चीजें हैं उसको भी देख लिया है। ठीक है, और हमें उम्मीद है बेटा आपने इसका पिछला वाला सेशन देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो देख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, उसमें पूरा क्लास 10 का जो भी जानकारी है, क्लास 10 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट को, उसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर रखा है। क्या कर रहा है? फाइंड द डिस्टेंस। क्या पता करना है बेटा? डिस्टेंस पता करना है बिटवीन पी एंड क्यू। पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 और इसका दे रखा है x2 y2। ठीक है, अब ये कंडीशन लगाता तो सीधी सीधे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते बेटा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये हो जाता है क्लास 10 का क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी क्लास 10 से रिलेटेड समझ लो, या बेसिक यदि आपको क्लियर है तो ये आप बड़े आराम से कर लेंगे बेटा। क्या कर रहा है कि व्हेन डिस्टेंस कब पता करना है? जब पी क्यू पैरेलल हो वाई एक्सिस की। ठीक बेटा, अब देखो क्या गिवन है बेटा? पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस की। ठीक है, इसका मतलब सिचुएशन कैसी बेटा? यदि मान लो आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये पॉइंट पी है, मान लो यहां कोई क्या है? पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल बेटा है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है पी क्यू, जिसमें क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि जो ये डिस्टेंस है, ये x1 है। क्यों? इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम x1 ये चलते हैं, फिर y1 जाते हैं। इसका ये डिस्टेंस x1 है, और x2 पाने में जो है हम पहले ये आते हैं और फिर ये आते हैं, तो ये भी x2 है। अब देखो बेटा क्या है कि ये PQ है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो x1 है वही तो बेटा x2 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? PQ क्यों डिस्टेंस वाला पहले लिख लेते हैं। सिंस क्या बेटा? सिंस PQ पैरेलल टू y डैश। ठीक है, therefore x1 इक्वल टू x2। नाउ PQ इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 को हो गए, कह लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों बेटा एक ही हैं। ठीक है, तो आप x2 की जगह पे x2 और x1 की जगह पे भी x2 लिख सकते हो। क्यों? दोनों सेम है। ठीक है, अब ये तो बेटा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकलिटी देखना बेटा, क्या है? चाहे तो हम जल्दी जल्दी में ये स्क्वायर है, ये रूट है, एक दूसरे को निग्लेक्ट कर दें, हम PQ इक्वल टू y1 माइनस y2 लिख दें। क्यों? यह y2 है ना बेटा, सिमिलरिटी रखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जैसा होना चाहिए।
क्या बेटा, ऐसा लिख सकते हैं ना? क्यों क्यों, ये स्क्वायर है, ये रूट है, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 और रूट कट जाएगा, 2 और रूट का मतलब पावर 1/2, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन एक चीज हो सकती है बेटा, यदि बाई चांस, क्या बेटा, बाई चांस y1 हमारा ग्रेटर हो y2 से, तब ये हमारा वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। और डिस्टेंस हम माइनस में नहीं लेते, डिस्टेंस हम माइनस में नहीं लेते हैं, इसलिए यहां हम मॉड लगा देंगे बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्यों बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम सेकंड केस इसका निकाल लेते हैं। सेकंड केस में क्या है कि जो PQ है, PQ क्या है बेटा, PQ x एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तब सिचुएशन क्या बनेगी, सेकंड में सिचुएशन क्या बनेगी, सेकंड में सिचुएशन ये बनेगी कि जैसे मान लीजिए ये हमारे कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, P कहीं मान लेते हैं, P मान लेते हैं ये, ठीक है, ये नीचे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे नहीं होगा क्योंकि साइन यहां पॉजिटिव दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 x1 y1, ठीक है, P तो हो गया। अब जो Q है ना, Q क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस, ये हमारा कहीं Q ऐसे आएगा बेटा, क्यों, Q कहीं यहीं यहां कहीं होगा Q, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2, y2, ठीक है, ये पॉइंट Q है। तो अब देखो बेटा, क्या देखें कि जो ये डिस्टेंस है, ये y वाली, ठीक है, ये फिक्स है, ये मान लो यहां तक है, इसको पाने के लिए कैसे जाओगे आप, इस पे x एक्सिस पे ओरिजिन से x1 जाओगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ओरिजिन से x2। तो ये x वाली डिस्टेंस तो वैरी कर रही है, लेकिन जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो हमारी y1 है बेटा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये यदि ये y1 है तो ये भी y1 होगी, मतलब ये समझ लो ये y1 है और ये y2 है, तो y1 और y2 दोनों इक्वल होंगे। तो जो उसमें हमने लिखा था बेटा, वैसे ही बेटा इसको भी कर लेंगे। क्या लिखें, सिंस, क्या लिखोगे बाबू, सिंस सिंस PQ पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है, x एक्सिस, देयरफॉर क्या इक्वल होगा, y1 इक्वल होगा, y1 और y2 आपस में इक्वल होंगे, y1 इक्वल टू y2। बस नाउ डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं बेटा, डिस्टेंस यानी PQ इक्वल टू, PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, PQ और PQ इक्वल टू, अब क्या इक्वल है, y1 और y2 इक्वल है, तो हम इसको ऐसे दिखा रहने देंगे, क्या लिख लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 पहले लिखा है तो दूसरे को भी y2 लिख लेते हैं, क्यों, दोनों इक्वल हैं। अब ये तो खत्म हो गया, और PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये तो वो स्क्वायर और ये रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो PQ क्या हो जाएगा बेटा, PQ हो जाएगा x2 माइनस x1। फिर वही बात, बाई चांस क्या बेटा, बाई चांस x1 हमारा ज्यादा है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आ जाएगी, और निगेटिव डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं है, इसलिए यहां हम मॉड डाल देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ ये टेक्निकलिटी है बेटा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बेटा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, कोई कार्टेशियन प्लेन है, उसमें एक्स एक्सिस पे हमको पॉइंट पता करना है। कहाँ है पॉइंट? एक्स एक्सिस पे है बेटा। अब ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे? ध्यान ये देना है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट यदि कोई होता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है बेटा। कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। और पॉइंट कैसा है, जहां से कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6। अच्छा 7,6 मोटा मोटी कहां पर आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, और इसी चीज में 1 2, चलो लिख लेते हैं ना, कुछ मार्क कर लेते हैं। 1 छोटा छोटा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसी चीज में बेटा कितना जाना है? 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट हम मान लेते हैं 7,6। ठीक है, और 3,4 है, 1 2 3, ऐसी चीज में 4 जाना है। 1 2 3 4, ये हो गया बेटा, चौथा पॉइंट हो गया 3,4। और पॉइंट कहाँ है बेटा? एक्स एक्सिस पे है। मान लिया ये पॉइंट है जिसकी ये डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये इक्वल है। पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को हम x, 0 मान लेते हैं। यही तो फायदा है बेटा, क्या कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा तो हम इसको 0 मान लेते हैं। हम क्यों यहाँ y लिखे बेटा? चाहे तो हम x, y भी मान सकते हैं। तब हमारे दो अननोन टर्म हो जाएंगे। कौन कौन से? x और y। अभी हमारे पास अननोन टर्म केवल x है, तो हम आप बैल मुझे मार वाली कहानी नहीं करेंगे। हमें पता है कि पॉइंट x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हम पॉइंट को लेट करेंगे x, 0। बस डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम एक रिलेशन निकालेंगे, बता देंगे कि x की वैल्यू ये है, तो फिर हम x की वैल्यू रख करके पॉइंट को बता देंगे। तो क्या लिखें बेटा? क्यों क्या लिखें बेटा? लिखें लेट, यहां से लिख लें, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, या लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी क्या बेटा? x, 0, x, 0। Therefore, according to question, क्या है? डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो कैसे करें? कौन सा फार्मूला लगाते हो? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा यही फार्मूला लगाते हो ना बाबू? तो अब ये x1 y1 ये मान लेते हैं और x2 y2 ये मान लेते हैं। क्यों? लेकिन यहाँ अननोन टर्म यहाँ पड़ा है, तो इसको पहले करो। चलो कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? जो ये डिस्टेंस है कौन सी? √3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? √7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब देख लो दोनों तरफ रूट लगा है, तो हम रूट को गायब कर सकते हैं। R3 माइनस x का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा? प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारा 16। ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी 36। ठीक है, अब प्यार से सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है, प्यार से मतलब कंसंट्रेट होके। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताता है? a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बेटा? 2 इंटू a की जगह पे हमारा 3 है, अब b की जगह पे x है,
प्लस 16 इक्वल टू ये 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस का 36। ठीक है, क्या थोड़ा सा और इसको बढ़िया करते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आइए माइनस का 2 3 का 6 6x और 16 और 9 ये 25 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है। आइए 2 7 का 14 माइनस का 14x और ये हो जाएगा 36 और प्लस 49। क्या अलग अलग पे कर लेते हैं, 36 और 49, 9 6 15 5 आता है 1 4 3 7 1 8। क्यों बेटा यही होगा ना बेटा, क्यों कितना 85। ठीक है, देख रहे ना भैया, कैलकुलेशन गलती होगी तो आपकी भी गलती मानी जाएगी बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है। 14x को इधर ले आओ, माइनस 6x प्लस का 14x इक्वल टू 85 है ये, और माइनस का 25। तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, ये 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 14 में से 6 जाएगी 8, 8x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/8। किससे कैंसिल होगा, 4 से, 4 2 जा और 4 15 जा, तो x की वैल्यू क्या है भाई 15/2। therefore पॉइंट P B कितना का 15/2 कामा 0। क्यों, ऑर्डिनेट हमारा 0 होता, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि फाइंड द स्लोप, स्लोप पता करना है, m पता करना है बेटा, व्हिच पासेज थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है। एक तो पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है, एंड मिड पॉइंट, मिड ऑफ क्या करा, एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना। बात समझ पा रहे बेटा, लाइन कहां से पास हो रही है, लाइन पास हो रही है 0 कामा -4 कहां पड़ेगा, 0 ये -4 यहां कहीं आएगा नीचे में, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 0 कामा -4। ठीक है, और 8 कामा 0, 8 इधर जाएगा कहीं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया 8 कामा 0। इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट क्या पड़ेगा बेटा, x1 x2 अपॉन 2, यानी 0 प्लस 8 अपॉन 2, यानी ये 4 हो गया, -4 और 0 का मिड पॉइंट हो जाएगा -2 यहां से। और ओरिजिन कहां, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कामा 0, ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन ऐसे पास हो रही है। ठीक है, इस लाइन L का हमको क्या बताना है, स्लोप बताना है। क्या बताना है, स्लोप बताना है। x एक्सिस से इंक्लिनेशन का tan बताना है बेटा। यदि ये थीटा है तो हमको क्या बताना है, tan थीटा बताना है, और tan थीटा को हम m से डिनोट करते हैं बेटा। और ये इंक्लिनेशन हमको नहीं पता है, 2 पॉइंट पता है जहां से लाइन पास हो रही है। ठीक है, मान लो 2 पॉइंट हैं क्या, x1 y1 और x2 y2, यहां से लाइन पास हो रही है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू होता है बेटा, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्यों यदि ये हमें लग रहा है शायद हमने इसको बताया नहीं है पिछले सेशन में, ये नहीं बताया, तो आप मेमोराइज कर लो बेटा कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप, 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, मान लो ये x1 कामा y1 है और x2 कामा y2 है। तो इनको मिलाने वाली लाइन
का जो एक्स एक्सिस से स्लोप होता है वो क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और m क्या है, tan थीटा। तो हमको बेसिकली m निकालना है। क्या निकालना था, m। तो m हम निकाल लेंगे, x1 y1 0 0 मान लेते हैं, और x2 y2 को हम 4 -2 मान लेते हैं, और इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम स्लोप निकाल लेंगे बाबू। ठीक है, निकाल लेंगे ना बेटा। तो क्या लिखें, सोल्यूशन मिड पॉइंट पहले हमको निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ 0, -4, यही है ना बेटा, एंड 8, 0 इक्वल टू 0 + 8/2, -4 + 0/2। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट किसका, मिड पॉइंट का। तो 8/2 यानी 4 हो गया, और ये -2 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0, 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, कह रहा है कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो 0, 0 एंड और क्या होता है, 4, -2 लाइज ऑन लाइन। देयरफॉर स्लोप इक्वल टू, स्लोप क्या हो जाएगा, वही पुराना बात क्या बताया था हम लोगों ने, क्या जानते हैं हम, ये बता रफ वर्क है, ये बेसिक जानकारी के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेसिक क्या ये है, और ये शायद हमसे छूट गया, ये हो सकता है हम ना बताऊं पिछले सेशन में। तो आप यहाँ मेमोराइज कर लो, क्या 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप y2 - y1 अपान x2 - x1 होता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, y2 क्यों, ये पॉइंट है ना बेटा, तो y2 किसको मानोगे, इसको मान लेते हैं, -2 -y1 यानी 0 अपान x2 यानी 4, 4 -0, ये जाएगा -2/4 यानी 2 1 2, 2 2 4, यानी ये हो गया -1/2। यही आपका आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फिनिश। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर रखा है, क्या करा, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो हमको सतर्क कर दिया कि पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज ना करना। ठीक है, कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या खास बात होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो ट्रायंगल है तो इसमें बेटा 3 साइडें होंगी, कितनी साइडें होंगी, 3, AB, BC और AC। ठीक है, इसमें 2 साइडें ऐसी हैं, क्या बेटा, 2 साइडें ऐसी जो परपेंडिकुलर हैं आपस में, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, 2 साइडें ऐसी हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या करें, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करना होता है। तो बाय चांस ये हमारा 4, 4 है, अभी हमको पता नहीं बेटा कि यहाँ 90 डिग्री कि यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, हम एक ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे यदि आपको थोड़ा सा नहीं आ रहा है मजा, तो आप ऐसे बना लो। ठीक है, अभी हमको पता नहीं कि राइट एंगल कहाँ है। ठीक है, हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, क्यों बेटा, और ए को यहां लिख लेते हैं, ABC। ठीक है, या आपकी मर्जी कहीं भी लिख लो, AB यहां लिख लो। ठीक है, और C, और ये पॉइंट्स को हम क्या करें, पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिख लेते हैं बेटा। ए को मान लेते हैं 4, 4, बी को मान लेते हैं 3, 5, और सी को मान लेते हैं
-1 कामा -1। अच्छा ठीक है बेटा। अब अभी हम जो कल देखे थे परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं और उनके स्लोप m1 और m2 हैं तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये रिलेशन हम यदि न जानते होते तो हम क्या करते, फटाक से डिस्टेंस फार्मूला लगाते, AC कैलकुलेट कर लेते, AB कैलकुलेट कर लेते और BC कैलकुलेट कर लेते, फिर इनके स्क्वायर देख लेते, अब फिर देख लेते 2 के स्क्वायर का सम ये तीसरे के इक्वल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हो जाता पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमको करना नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों लाइनें जो है बेटा AC, AB और BC, इन तीनों का स्लोप निकालेंगे। यदि बाई चांस दो लाइनों का स्लोप ऐसा बन जाए कि उनका मल्टीप्लिकेशन स्लोप का -1 आ जाए तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। तो यही हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्लोप निकालना पड़ेगा तीनों का बेटा। दो के स्लोप से काम चलेगा लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कौन सी दो लाइनों का स्लोप हमको ये परपेंडिकुलर प्रूव करा देगा। तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे बेटा। तो पहले लिख लेते हैं, ABC तो दिया नहीं, हमने लिख लिया है, तो हम लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल, अभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता इन ट्रायंगल ABC वर्टिसेस ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C आर कितना बेटा 4, 4 और B का 3, 5 एंड -1, -1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब नाउ स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB को हम m1 लिख लें बेटा। क्या लिख लें, m1। ठीक है, AB क्या होता है, y2 - y1। y2 है हमारा 5 - 4 अपॉन x2 3 - 4। ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन -1 यानी -1 आ गया आपका। ठीक है, क्यों सही है ना बेटा। स्लोप ऑफ BC निकाल दो बेटा, किसका, BC m2 कितना हो जाएगा, BC -1 -5 अपॉन -1 -3, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 अपॉन -4। सही ना बेटा, माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 6 और 2 2 4, ये हो जाएगा प्लस का 3/2। ठीक है, प्लस का 3/2 एंड क्या था, स्लोप ऑफ CA m3 निकाल देते हैं। ठीक है, CA ये हो जाएगा x2/2, तो 4 -1 यानी 4 + 1 अपॉन 4 + 1 यानी ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब देखो इन दोनों का रिलेशन हमको ये बताता है क्या कि m1 इंटू m3 इक्वल टू -1 इंटू 1 यानी -1। नाउ क्या लिखें, फ्रॉम अबव m1 इंटू m3 इक्वल टू 1 इंटू -1 और m1 इंटू m3 इक्वल टू -1। Therefore m1 किसका स्लोप है, AB का, AB परपेंडिकुलर ऑन m3 CA। AB कहां परपेंडिकुलर है, CA। AB परपेंडिकुलर है किस पे, CA पे, यानी ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। क्यों, AB इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, या आप कह लो
सी ए, ये फिगर थोड़ा सा हमने जानबूझ के ऐसे बनाया, हमको पता नहीं था कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर दो साइडें आपस में परपेंडिकुलर हो गई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए पे 90 डिग्री बनेगा ना, तो कुछ भी लिख लो। देयरफॉर ट्रायंगल सी ए डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। बस ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। भले ही ए बी सी नहीं दे रखा था, लेकिन ए बी हमने लेट कर लिया था। यदि आप ये लिख देते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वर्टिसेस उसमें इन्वॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि हमने लेट किया था कि ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट है, ये क्या है बेटा, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप बताओ व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब देखो फार्मूला हम जानते हैं एक्स एक्सिस का, यदि एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप हो जाता है, स्लोप एम हो जाता है tan थीटा, यानी इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से होना चाहिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो लाइन है वो लाइन क्या है, वाई एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज में यदि हम मेजर करते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ठीक है लाइन कैसे भी हो सकती है, पाइथन हमने ओरिजिन से पास करा दिया, लाइन यहां से भी पास हो सकती है। बस ये शर्त यह है कि ये वाई एक्सिस से एंगल बना रही बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन कह दिया और एंटी क्लॉकवाइज भी कह दिया। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना बेटा, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, पास हो पाए, लाइन एल है। तो हम फार्मूला किससे जानते हैं, फार्मूला हम जानते हैं एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन का। तो एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन हम निकाल लेंगे बेटा, ये हमारा 90 होता है, कितना होता है, ये 90 होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। ठीक है, या आप 90 प्लस 30 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान रहेगा आगे। ठीक है, तो अब यही चीज हम देखते हैं, क्या लिखें, सिंस क्या, सिंस लाइन मेक 30 डिग्री विद वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन का लो, पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने दो बार कह दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन भी कह दिया और एंटी क्लॉकवाइज भी कह दिया, मतलब आपको श्योर कर दिया हर तरीके से। तो क्या लिख रहे हैं बेटा हम, लाइन मेक 30 डिग्री विद वाई एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, therefore line make with x axis, with x axis 90 plus 30 degree, 30 degree in positive direction का लोटा, in positive डायरेक्शन। Therefore 10 लिखते हैं बेटा, 10 स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L, N इक्वल टू tan
थीटा, और थीटा की जगह पे आपको लिखना है tan 90 प्लस 30। ठीक है, हमने मिक्स नहीं किया। ठीक है, अब tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? क्या tan 90 प्लस थीटा हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा, यानी cot 30 हो जाएगा। अच्छा, साइन कौन सा लगेगा? साइन ये 90 प्लस 30 कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC से केवल S पॉजिटिव होता है। ये tan है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो हम निगेटिव लगा देंगे। जिसको मानते हैं हम, tan है, काट पे ध्यान नहीं दें, काट भी निगेटिव होता है, लेकिन हम tan पे ध्यान देते हैं, tan निगेटिव हो गया। ठीक है, ये माइनस cot 30 हो गया। और ये कितना होता है? माइनस cot 30, माइनस लगा देंगे, और cot 30 है बेटा, है देखो, tan 60 की जो वैल्यू होती है वही cot 30 की होती है। ये हो गया माइनस का क्या, √3 होता है बेटा, माइनस का √3 है, ये हो जाएगा माइनस का √3। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ बाबू। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो दैट पॉइंट्स इतना 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 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम क्या करें बेटा? हम मान लेते हैं कैसा भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जिनके हमने पैरेललोग्राम बनाया नहीं बेटा। ठीक है, हमको अभी पता नहीं पैरेललोग्राम में, लेकिन हम एक क्वाड्रिलेटरल तो बनाएंगे बेटा। ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट हैं हमारे -2, -1, 4, 0, ठीक है, और 3, 3 तथा -2, -3, 2। ठीक बेटा, तो अब ऐसे तो मजा आएगा नहीं, हम इनके कुछ नाम भी दे देते हैं बेटा। तो क्या लिखें? लेट -2, -1 को a मान लेते हैं। ठीक है, और 4, 0, ये 4, क्यों 4 नहीं लग रहा था? 4 अब लगा। 4, 0 को b मान लेते हैं। ये हम 3, 3 को c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। यही लिख लेते हैं। क्या लिखें? लेट in quadrilateral A B C D, coordinate of vertices कहेंगे ना, of vertices A B C and D are कितना? A को क्या मान रहे हैं? -2, -1, B को 4, 0, C को 3, 3, एंड D को बेटा -3, 2 रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं क्रम से। ठीक है, नाउ अब स्लोप हमको सबके लिखने। नाउ क्यों स्लोप ऑफ AB M1 लिख लें, क्यों? इक्वल टू AB y2 माइनस y1, 0 माइनस -1, 0 माइनस -1 को हम डायरेक्ट प्लस लिख लेते हैं, +1 अपान 4 माइनस -2 यानी +2, यानी क्या हो गया बेटा? 1/6। M1 आपका आ गया 1/6। स्लोप ऑफ BC, किसका बेटा? BC, यानी M2 लिख लेते हैं इसको, BC ये x2 y2, 3 - 0 अपान 3 - 4, तो कितना आ गया बेटा? 3/-1, यानी आ गया आपका -3। क्यों बेटा? सही चला ना? स्लोप ऑफ
CD, M3 इक्वल टू CD माइनस थ्री पहले इसका है ना, क्या कर रहे हो हैं? ये क्या CD है ना, तो ये D हो गया, y2 इसको मान लेते हैं, ठीक है, y1 ये, तो 2 माइनस थ्री अपान -3 तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/6 माइनस का है, ठीक है, -1/6 ये हो जाएगा 1/6 है। ऐसे इसको निकाल लो, क्या बेटा बचा, DA M4, ठीक है, ये कितना हो गया, DA यानी -1 -2 अपान -2 + 3, ये हो जाएगा -3/1, ये हो जाएगा -3। अब देख लो बेटा, है क्या देख लें, ये M1 और M4 इक्वल है, सिंस ब्लैक लिखा है, इसके बाद का यहां है मैटर, ठीक है, सिंस M1 इक्वल टू M4 इक्वल टू कितना, M1 और M3 इक्वल है बेटा, है M1 इक्वल टू M3 इक्वल टू 1/6, देयरफॉर कौन सा, AB पैरेलल टू CD एंड अब क्या बचा, M2 इक्वल टू M4 इक्वल टू कितना बेटा, -3, देयरफॉर M2 किसका है, BC का, BC पैरेलल टू BC और ये पैरेलल टू DA, ठीक है, क्या हो गया, AB पैरेलल हो गई किसके, DC के या CD के, और ये पैरेलल हो गया इसके, तो 10 या देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आप यहां लिख लो प्रूव, क्यों शान से लिखोगे ना, शान से लिखेंगे, मेहनत करते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गर्व करके प्राउड होकर के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूव, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन कंप्लीट हुआ बेटा। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस और लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि अभी हम फिगर बना रहे हैं थोड़ा सा बढ़िया समझने के लिए, आप चाहो तो फिगर को बाद में नेगलेक्ट भी कर सकते हो, बना लो तो बहुत अच्छी बात है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। पॉइंट क्या दे रखे हैं, 3, -1, क्या दे रखा होगा, 3, -1 यानी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और -1 यानी नीचे, एक पॉइंट हो गया हमारा 3, -1 और दूसरा पॉइंट है 4, -2, ये -1 है, यहां कहीं -2 है, 4, -2, इनको मिलाने वाली लाइन, फिगर टेढ़ा बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मिलाने वाली लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, ठीक है, ये लाइन L है, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m निकाल लेते हैं, फार्मूला हमको पता ही है, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो क्या लिखे हैं, स्लोप ऑफ, अभी एंगल की बात नहीं करेंगे, हम स्लोप पहले निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, क्या लिखे हैं, यहां से सोल्यूशन हमने बेटा क्या लिखे हैं, स्लोप ऑफ M1 ऑफ गिवन लाइन, M1 क्या होता है बेटा, y2 - y1, y2 किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, -2
y टू माइनस वन यानी प्लस वन अपान x2 यानी 4 माइनस y x1 यानी 3। ये कितना आ गया बेटा है? माइनस वन अपान वन यानी आ गया ये माइनस का वन। ठीक है, तो नाउ m1 क्या होता है? tan थीटा। इसका मतलब जो tan थीटा है इसकी वैल्यू आ गई है आपकी माइनस वन। ठीक है, और एक बात और बता दें, tan थीटा किसका किस एंगल का वैल्यू माइनस वन होती है? क्या होता है बेटा? यदि tan थीटा ये कितना बेटा? ये tan 135 है बेटा। 135 की वैल्यू माइनस वन होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं है? देख लो 45 की वैल्यू वन होती है और माइनस लगा है, इसका मतलब ये हुआ tan। कैसे करोगे? इसको कैसे समझा जाए है? ठीक है, आप इसको माइनस लिख लो यहाँ। ठीक है, माइनस लिख लिया और वन की जगह पे वन को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे समझना है बेटा? देखो एक फार्मूला है tan 90 प्लस थीटा, अभी से पहले हम लोगों ने किया था, इक्वल टू होता है माइनस cot थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस वन। ठीक है, और ये लिख सकते हो वन को आप लिख सकते हो cot cot 45। क्यों? अब cot 45 को आप लिख सकते हो tan 90 प्लस 45। क्यों? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों? tan 90 प्लस 45 की वैल्यू माइनस cot 45 होती है और माइनस cot 45 माइनस वन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल टू 90 प्लस 45 या थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। या यूं याद रख लो कि जो माइनस ये हमको याद भी होगा ना कि माइनस वन की वैल्यू tan में 35 पर होती है बेटा। तो ये थीटा हमारा 135 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा है? कह रहा है द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, तो क्या लिखें बेटा? स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है। लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन first line be m1 and second line be m2। ठीक है, कहता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन की डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर। ठीक है, जो m1 है क्या गिवन है? m1 इक्वल टू जो दूसरा है उसका डबल 2m2। क्या बेटा? यही बात है ना, ये गिवन है आपको। ठीक है, और क्या दे रखा है? इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। ठीक है, तो दो लाइनें हैं। ठीक है, दो लाइनें हैं, यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं L1 ठीक है और L2, तो इनके स्लोप यदि M1 और M2 हैं
तो इनके बीच का जो एंगल थीटा होता है उसका जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? tan थीटा क्या होता है बेटा फार्मूले में? है हम ये एक्यूट एंगल की बात करें तो बेटा ये होता है मॉड ऑफ m2, क्या बेटा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 कर लिया, m2 m1 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, m1 m2 ये होता है बेटा। ठीक है, तो एंगल दे रखा है, क्या दे रखा होता है? tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये एक्यूट एंगल है बेटा, लेस देन, ये पॉजिटिव है तो ये एक्यूट एंगल है। tan थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? 1/3। ये 1/3 क्या है बेटा? मॉड में आएगा बेटा, बात समझने की कोशिश करो। ये 1/3 क्या है? ये मॉड में है, अंदर ये सॉल्व करने पे माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। मॉड ऑफ 1/3 इक्वल टू, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं बेटा? m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, और मॉड ऑफ 1/3 ये सॉल्व होकर के ये आया है। ठीक है, इसमें हम m2 की जगह पे हम m2 लिखते हैं माइनस m1 की जगह पे हम 2m2 लिख देते हैं अपान क्या बेटा? अपान क्या लिखें? अपान 1 प्लस m1 की जगह पे हमको 2m2 लिखना है और इंटू m2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? अब इसको रफ कर देते हैं। अब देखो दो चीजें हैं बेटा, क्या कि हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव हो, और या हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव हो। तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो दिस इक्वल टू 1/3, तो क्या लिखें? इफ m2, या अभी एक लाइन और लिखो, क्या लिखें हम? r मॉड ऑफ 1/3 इक्वल टू m2 में से 2m2 चला जाएगा, बचेगा माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं बेटा, हो सकता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आवे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दिस इक्वल टू 1/3। ये हो सकता है सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आवे, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती तो दिस इक्वल टू माइनस 1/3। ये चीज बेटा थोड़ा सा समझने का है। जो हमने एक्यूट एंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल क्या होता है? मॉड ऑफ दिस होता है, इसका मॉड, और ये वैल्यू 1/3 दे रखी, इसका मतलब ये 1/3 पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। इफ माइनस m2 अपान 1/2m2 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस m2 अपान 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ये पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है, और 2m2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 3m2, इधर ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगा 2m2 का स्क्वायर प्लस का 3m2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो बेटा, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा, 2 के फैक्टर करोगे 2 × 1, यानी इसको हम दो पार्ट में छोड़ सकते हैं, 2m2 प्लस m2, और 2m2 का स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
इधर का रफ कर देते हैं बेटा, हो जाएगा ना बाबू, है इधर का रफ कर देते हैं। तो फैक्टर करना है, अब ये काम में ले लेते हैं, 2m2 काम में ले लेते हैं, और 2m2 काम में ले लिया तो बचा क्या है, यहाँ बचा m2 और +1, और वहां बेटा 1 काम में ले लो तो यहाँ भी बचा m2 + 1 इक्वल टू 0। दो टर्म हो गए, दोनों में m2 + 1 कॉमन है, m2 + 1 एक ब्रैकेट में, और 2m2 + 1 एक ब्रैकेट में है। इफ m2 + 1 इक्वल टू 0 देन m2 इक्वल टू -1। अच्छा m2 क्या कर रहा था कि पहले का स्लोप दूसरे का डबल है, ठीक है, तो ये एक -1 आ गया, m2 -1 आ गया है, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 क्या था बेटा, 2m2 था ना, 2m2 यानी -1 × 2 यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो पेयर में ये बन गया, क्या हो सकता है, -1 और -2। इफ 2m2 + 1 इक्वल टू 0 देन m2 इक्वल टू -1/2, इसका 2 गुना, देन m1 इक्वल टू 2m2 इक्वल टू 2 × -1/2 इक्वल टू कितना बेटा, -1। तो आंसर क्या क्या हो सकता है इस सिचुएशन से, कौन सी सिचुएशन से, कि ये पॉजिटिव है, आंसर हो सकते हैं, ये क्या आया, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइंस कितना हो जाएंगे, यहां से क्या निकला बेटा, m1, और यहां से क्या निकला, माइनस, यहां से m1 कितना है, -1 एंड -1/2, ठीक है। ये बात समझ पाए कि नहीं बेटा, ये दोनों आंसर हमारे क्या गए, स्लोप निगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है। कब, जब ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है, और यदि निगेटिव है बेटा, इफ, ये बात समझ पाए, अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आंसर ये आ गया, ठीक है, कि m1 और m2 ये हो सकता है, या m1 और m2 a हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी निकाल लेते हैं, इफ m2 माइनस कि m2 माइनस m2 अपान इतना, यदि निगेटिव है, दो चीजें थी ना, हम लोग बता रहे थे कि ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, क्यों, जो वैल्यू लेते हैं वो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1/3, ठीक है। और ऐसे केस में क्या करोगे, अब देखो बेटा, क्या यहां न्यूमरेटर में यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट कर बेटा, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 2m2 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू 3m2, ठीक है। अब 3m2 इधर ले आते हैं, तो 2m2 का स्क्वायर माइनस का 3m2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिचुएशन कब आ रही है, ये सिचुएशन आ रही है जब ये हमारा निगेटिव है। अब एक तो आंसर ये है, इसको हम रफ नहीं करना चाहते हैं, इधर से रफ कर लेते हैं, ठीक बेटा। ये क्या बेटा, 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब
इसके फैक्टर कर लें, मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमारा प्लस में आना चाहिए, इसका मतलब इसके दोनों टुकड़े माइनस में होंगे। आर 2m2 का स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें 2m2 कॉमन ले लेते हैं, आर 2m2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा बेटा m2 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ भी बच गया m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो टर्म हो गए, हाँ दोनों में m2 माइनस 1 कॉमन है, यहाँ 2m2 माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। इफ m2 minus 1 equal to 0, then m2 equal to 1। ठीक है, और जो m1 है वो क्या है बेटा 2m2, यानी 2 into 1 यानी 2 आ गया। तो आपका आंसर एक आ गया m1 2 और m2 1। इफ इससे निकाले थे बेटा, इफ 2m2 minus 1 equal to 0, then 2m2 equal to 1, यानी m2 equal to 1/2। Therefore m1 equal to 2m2, यानी 2 into 1/2 यानी 1। thus ये चीज यहां लिख लो, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी, m1 है हमारा 2 एंड m2 है 1, और m1 है 1 एंड m2 है 1/2। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से चार सिचुएशन हो सकती हैं। स्लोप यदि पॉजिटिव है, ठीक है, जो हमारा tan थीटा है, जो मॉड के अंदर चीजें हैं वो सॉल्व करके पॉजिटिव निकलती हैं, तो हमारा आंसर ये हो सकता है, स्लोप -2 और -1 होगा, या और ये होगा, और ये नेगेटिव है तब ये होगा या ये होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बाबू है, एक और बच रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। ठीक बेटा, ये नोट कर लो, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है ना। कहता कि अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, सो दैट ये शो करना, ये प्रूव करना k माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1। ठीक है, m क्या बता रहा है, स्लोप है, तो स्लोप का फार्मूला हम जो जानते हैं बेटा उसके बेस पे हम इसको करते हैं। स्लोप ऑफ या m क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन passes थ्रू, कहां से पास हो रही है लाइन, x1 y1 एंड h k। m इक्वल टू क्या हो जाता है, y2 k माइनस y1 अपान x2 यानी h माइनस x1। ठीक है, क्या बोला, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या m को हम m/1 लिख करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो r k माइनस 1 इधर रखना है, k माइनस 1 लिख लिया, इक्वल टू m इधर मल्टीप्लाई होगा h माइनस x1। एक लाइन का क्वेश्चन था है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, वेरी गुड, आपने सेशन कंप्लीट किया, प्यार से कंप्लीट किया। और देखो कोऑर्डिनेट अच्छा लगा ना बेटा, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन कंप्लीट हुआ। आपको बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया है, आपने वीडियो देखा।
समझा और किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेटा ये चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।